बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में रैपरा चौधरी में सोमवार को पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत खूनी संघर्ष में बदल गई। गुस्से में बेकाबू दामाद ने सास और साले पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक रैपरा चौधरी निवासी अफसर खान उर्फ वोरा अपनी पत्नी साइमा खान से अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद को चलते साइमा पिछले 5 दिनों से अपने मैके में रह रही थी। सोमवार को दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान बातचीत में आरोपी अफसर खान भड़क उठा और पास में रखे चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने अपनी सास आसमा और साले आदिल पर कई बार किए, जिसमें दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बीच रात करने पहुंची पत्नी साइमा को भी आरोपी ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। साइमा को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है आरोपी के 2 छोटे बच्चे हैं, महक और आयशा। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वारदात की सूचना मिलती है पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर एसएसपी अनुराग आर्या, एसपी सिटी मानस पारिस, सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव और इज्जतनगर इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह फोर्स व फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्या हुआ? बोला धोखे से बुलाया मेरी अम्मी को, मेरी बहन को, और मैं भैया बाद में चला गई। मेरे भैया के साथ में गया, इनने ऐसा उनके तीनों की छुरी डाली पेट में। मेरे भैया मेरी अम्मी डाली मेरे भैया। आपकी बहन को परेशान करते थे ये? हर बार में तो छुरी चाकू लेके लिपटता है तो मैं चलेगी। हर बार में धमकी दे के रह गया, मगर मुझे न बताइए आज करते मुझे न बताइए। और दिन में मेरी अम्मी बुला के लेके आई, तभी मेरी अम्मी पे भी इसने हाथ उठाया और मेरे भाई मेरी बहन पे और इस पे उन पे दोनों पे छुरी लेके लिपटा है। इन लोगों ने बचा लिया, जो मेरी चच्ची उच्ची ने तो लेकर आएंगे दोनों। उसके बाद मुझे कपड़े ले गया। आज क्या के लिए बुलाया था ना? आज बातचीत के लिए बुलाया है ना। अच्छा, हाँ, तभी क्या किया? तभी जब हमने पूरे इंतजाम से किया वहाँ पे वो जाते जाते इनने ऐसा करा मेरे भैया के साथ, मेरी अम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ भी भैया। तो क्या मैटर हुआ है ये दोनों मियाँ बीवी थे। इसका नाम अफसर था और अफसर की बीवी। दोनों में मनमुटाव काफी टाइम से चल रहा था। कई बार पंचायत करके भेज दिया गया था और इनका एक मुकदमा भी चल रहा था दहेजपुर का थाने में। कल शाम एक तहरीर भी दी थी इन्होंने थाने, इन्होंने की है उसने कि मेरा आदमी जो है मुझे मारने के चक्कर में घूम रहा है। तो सुबह बुला के पंचायत हो रही थी, ये आया अफसर था पंचायत में आकर राशन की घर पे और इसने आते ही सबके छुरे से एकदम मारने छोड़। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? लोगों की हो गई, तीसरी उसकी बीवी जो है वो इंजर्ड है। कौन कौन लोग मारे गए? आदिल मारे गए, आसमा मारी गई है, दोनों माँ बेटे और उसकी बीवी एडमिट। गिरफ्तार हुआ नहीं वो? ना नहीं, किस जगह का मामला है? रैपरा चौधरी में। आज थाना इज्जतनगर अंतर्गत रैपुरा चौधरी गांव में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी सास और अपने साले को चाकू मार के घायल कर दिया गया, जिनकी मृत्यु हो गई है। दोनों की पत्नी को भी चाकू मारा गया, जो अभी उपचाराधीन है। मौके पे पुलिस पहुंची है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, एसपी सिटी सीओ मौजूद है और उसके साथ साथ फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है। परिवार वालों से बातचीत की गई है, जो घटनास्थल है वहाँ पे बातचीत की मैंने, तो इन्होंने बताया है कि इनका पति पत्नी का विवाद था दोनों का। जो आरोपी है अफसर और इसकी पत्नी साइमा, ये एक ही परिवार के हैं। इनका आपस में विवाद था, जिसके समाधान के लिए जो राशिद हैं यहाँ पे, उनके घर पे आज बुलाया गया था। घर के और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान इनकी आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद अफसर जो आरोपी है उसके द्वारा चाकू से इनके ऊपर वार किया गया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। जो इनकी पत्नी है वो अभी उपचाराधीन है। हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे से अच्छा उपचार उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ठीक हो जाए। सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे लगा, सीसीटीवी कैमरा एक लगा हुआ है जो घटनास्थल है घर के अंदर का है, वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है। उसका डीवीआर हम लोगों ने कब्जे में लिया है, उससे पूरा घटनाक्रम और क्लियर हो जाएगा। जो भी परिवार वालों द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पे हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे और कठोर कार्रवाई इंश्योर करेंगे। पंचायत के वक्त कितने लोग मौजूद थे यहाँ पर, कुछ पता है? जो ससुराल पक्ष है आरोपी का, उनकी तरफ से तीन लोग मौजूद थे और आरोपी जो है वो खुद मौजूद था, कि पत्नी भी यहाँ पे मौजूद थी। जो राशिद है जिनके यहाँ पे पंचायत हो रही थी वो मौजूद थे, उनका परिवार मौजूद था। और भी राशिद के और आसपास के 2-3 लोग थे जो इस प्रयास में थे कि इनको समझा बुझा के
इनका आपस में समाधान करा दिया जाए, वो लोग मौजूद थे। ये भी परिवार वालों ने बताया कि 2 बार इससे पहले राशिद के द्वारा इनका समाधान कराया गया था, आपस में बातचीत करा के, और उसी कारण से इनके घर पे आज ये प्रयास किया जा रहा है। सर बताया जा रहा है कल 112 पे शिकायत हुई थी, पुलिस भी आई थी, आने भी शिकायत कर ये इन्होंने बताया कि 112 पे कल सूचना दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा कहा गया था, इनकी पत्नी के द्वारा, कि मेरा सामान मैं निकालना चाहती हूँ। पुलिस के द्वारा ताला खुलवा के उनका सामान उनको वापस करा दिया गया था। 112 पे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर यहाँ के थे उनको अभी बुलाया गया, उनसे भी हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। पूरा क्या सूचना 112 पे आई थी और क्या उसका समाधान कराया गया था, इसको भी चेक करेंगे। आरोपी सर फरार है। हाँ, अभी आरोपी फरार है। हम लोग जल्दी ही गिरफ्तारी इंश्योर करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।